हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। दुनिया भर में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश और प्रदेश में भी आंकड़े बढ़ रहे हैं। पीछे 24 घंटे जो बीते, इन 24 घंटों में बढ़े आंकड़ों के बाद क्या है हाल, इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। विश्व में कोरोना केसों की संख्या 60,63,725 पहुंच चुकी है। तो वहीं भारत की बात करें तो देश में भी कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। देश में भी कोरोना के मामले 1,82,000 को भी पार कर चुके हैं। भारत में कोरोना पॉजिटिव केसों की कुल संख्या 1,82,143 पहुंच गई है। अगर एक्टिव मामलों की बात करें तो अभी भी देश में कुल 89,995 मामले एक्टिव हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि कोरोना से ठीक होने वालों का कुल आंकड़ा 86,984 हो गया है। तो वहीं मरने वालों का कुल आंकड़ा देश में 4,971 पर पहुंच गया। देश के उन टॉप 5 राज्यों के आंकड़ों को आपको बताते हैं जो कोरोना के मामलों में सबसे ऊपर हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर, दिल्ली तीसरे नंबर पर, गुजरात चौथे नंबर पर, तो वहीं राजस्थान 5वें स्थान पर है। महाराष्ट्र में कुल 65,168 मामले हैं, 34,890 मामले एक्टिव हैं, 28,081 मरीज रिकवर हो चुके हैं, 2,197 लोगों की जान जा चुकी है। तमिलनाडु में कुल 21,184 मामले हैं, 9,024 मामले एक्टिव हैं, 12,000 मरीज रिकवर हो चुके हैं, 160 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली में कुल 18,549 मामले हैं, 10,058 मामले एक्टिव हैं, 8,075 मरीज रिकवर हो चुके हैं, 416 लोगों की जान जा चुकी है। गुजरात में कुल 16,343 मामले हैं, 6,106 मामले एक्टिव हैं, 9,230 मरीज रिकवर हो चुके हैं, 1,007 लोगों की जान जा चुकी है। राजस्थान में कुल 8,617 मामले हैं, 2,685 मामले एक्टिव हैं, 5,739 मरीज रिकवर हो चुके हैं, 193 लोगों की जान जा चुकी है। हरियाणा की तस्वीर भी कुछ इसी तरह की है। प्रदेश में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 2,000 को भी पार कर चुका है, जिनमें से बीते 24 घंटों में 118 नए मामले सामने आए। कोरोना के 973 मरीजों का इलाज अभी भी जारी है। इलाज के बाद अब तक 1,048 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि कोरोना से 20 मरीजों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों में हरियाणा में कोरोना के सबसे ज्यादा 82 मामले गुरुग्राम से सामने आए हैं। इसके बाद भिवानी में 20 मामले सामने आए। कल भी अचानक हमारे पास एक 15 केस पॉजिटिव आ गए थे। आज सुबह भी 5 लोगों की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें 5 लोग पॉजिटिव आए हैं। अभी आज के दिन हमारे पास ऑन द रिकॉर्ड एक्टिव केसेस 26 हो गए हैं। सावधानियां बढ़ती जा रही हैं। सावधानियां हम तो बार बार लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग के सभी निर्देशों का पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन और जितनी भी स्वास्थ्य से संबंधित हिदायतें हैं उनका पूरी तरह से पालन करें और अपने घरों में रहें, गर्म पानी पिए, हेल्दी डाइट लें और एक दूसरे से गैप मेंटेन करें। गौरतलब है कि गुरुग्राम में कोरोना के आंकड़ों का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश में कोरोना के मामले तो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन रिकवरी रेट में भी सुधार हो रहा है। हालांकि अभी ये देखना होगा कि कोरोना पर पूरी तरह से लगाम कब तक लग पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। आंकड़े बढ़ रहे हैं, 1,82,000 के पार देश में कोरोना के आंकड़े पहुंच गए हैं और प्रदेश में भी लगातार ग्राफ बढ़ता ही नजर आ रहा है। प्रदेश में 2,000 के पार पहुंच चुका है आंकड़ा। हालांकि रिकवरी रेट में भी लगातार सुधार जरूर हो रहा है, लेकिन ये आंकड़े लगातार बहुत तेजी के साथ पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं, पूरे देश में बढ़ रहे हैं। तो बीते 24 घंटे में भी बहुत तेजी से मामले बढ़े हैं। अगर हरियाणा की बात करें तो गुरुग्राम में सबसे ज्यादा तेजी से ये मामले बढ़े हैं और लगातार पिछले एक हफ्ते की अगर हम बात करें, पिछले एक हफ्ते में गुरुग्राम लगातार बहुत तेजी से आगे बढ़ा है और गुरुग्राम में सबसे ज्यादा इस वक्त हरियाणा के
मामले हैं। हालांकि इस पर भी विवाद है कि दिल्ली से सटे जो इलाके हैं, चाहे वो सोनीपत हो, फरीदाबाद हो, गुरुग्राम, इन सब इलाकों में मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसलिए क्या दिल्ली से हरियाणा के बॉर्डर्स को खोला जाए, नहीं खोला जाए, इसको लेकर भी लगातार वाद विवाद हम देख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सच ये है कि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। डॉक्टर नेहा गुप्ता हमारे साथ इन्फेक्शियस डिजीज की एक्सपर्ट हैं, हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर नेहा, जिस तेजी के साथ आंकड़े बढ़े हैं, मैं हर रोज यही सवाल पूछता हूं कि क्या एक बार फिर से कंसिडर करने की जरूरत है? हम अनलॉक तक पहुंचाए हैं। देखिए, अब तो ये डिसीजन हो ही रहा है कि धीरे धीरे हमें अनलॉक या धीरे धीरे रिलैक्सेशंस हो रही हैं। देखिए, इस समय ये है कि हाँ, केसेस तो बढ़ ही रहे हैं और पिछले 3-4 दिनों में बहुत ज्यादा उछाल भी आया है। अगर पूरा लॉक तो हम हमेशा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें अभी जो रिलैक्सेशंस मिल रहे हैं उसमें भी हमें काफी रिस्पॉन्सिबल होके ही आगे अपना बढ़ना है। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि जैसा कि आपकी न्यूज में भी दिखाया कि हाँ, डेफिनेटली मास्क पहन के रखें और जब भी बाहर निकले, और एक्सपिरेटरी वाल्व्स वाला मास्क नहीं पहने। इसके अलावा आपको सोशल डिस्टेंसिंग मिनिमम कोशिश करिए 2 मीटर का बना सके, और इसके अलावा हैंड हाइजीन और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर नेहा, ठीक है, हम बात कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की और ज्यादातर दफ्तर खुल गए हैं। ऐसे में दफ्तर में अपने कलीग्स से हर जगह, हर दफ्तर में 2 मीटर की दूरी बना पाना बहुत मुश्किल है। हर दफ्तर इस तरह का नहीं होता है कि वहां एक एम्प्लॉय से दूसरा एम्प्लॉय जो है वो 2 मीटर की दूरी पर बैठे या काम करे। ऐसे में वहां क्या करें? देखिए, क्लोज्ड ऑफिसेस जो है वो तो सबसे ज्यादा रिस्क होते हैं फॉर एक्वायरिंग दिस कोविड-19, क्योंकि जब भी कहीं पे भी जहाँ पे वेंटिलेशन इतना सही नहीं होगा वहां पे ये वायरस फैलने के ज्यादा चांसेस होते हैं, जैसे कि लिफ्ट्स हो गए या फिर क्लोज्ड ऑफिसेस हो गए। तो इसमें हमें डेफिनेटली 1 मीटर तो मिनिमम और मास्क पहन के, और खासकर इसके अलावा जैसे आप मतलब हमारे पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है। आप चाय एक साथ नहीं पी सकते, आप खाना एक साथ नहीं खा सकते हैं, क्योंकि इसमें भी जब आप नॉर्मली भी बात करेंगे और अगर कोई पेशेंट, कोई भी व्यक्ति इन्फेक्टेड है तो उसके से बात करने से भी ये एक से दूसरे को हो सकता है। जब हम चाय पीते हैं तो ऑब्वियसली सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन होती है, तो चाय अवॉइड हैविंग क्लोज गैदरिंग, टी, कॉफी या खाना खाना, ये सब भी हमें अवॉइड करना ही चाहिए। और काम ऑफिस में भी हमें डिस्टेंस तो कोई ना कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा कि इस तरह से हम डिस्टेंस बना के रख सकें। और मैं अभी भी मेरे हिसाब से जो लोग घर से काम कर सकते हैं उनको घर से काम करना भी चाहिए, और जरूरी हो तभी वो ऑफिस भी जाए। ठीक है डॉक्टर नेहा, एक बात बताइए कि आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि भाई ऑफिसेज में अक्सर ये होता है कि हम कलीग्स के साथ बैठ के खाना खाते हैं या जब ब्रेक लेते हैं तो आओ यार चलो चाय पीते हैं, तो ये सब अवॉइड करना है, ये एक लाइफस्टाइल में अब हैबिट डालनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप अपने दोस्तों को साथ में नहीं भी लेके गए, फिर भी जहां पेंट्री एरिया जो होगा, जहां आप बैठ के खाना खा रहे होंगे, तो सेम टेबल पे क्या एक ही आदमी खाना खाए तो वही अच्छा है, बेस्ट? नहीं, ये भी अब हमें मतलब जो कॉमन प्लेसेस है ये भी हमें अवॉइड करनी पड़ेंगी। मेनली जो है, आप अगर खाना खा रहे हैं तो जो आपका मतलब आप बस रात में लेके आ जाइए, और जहां पे आप काम करते हैं या जो आपका ऑफिस का एरिया, जो आपका एरिया है, आप वहीं पे खाएं।
कॉमन प्लेसेस में भी न खाएं, वो बेटर रहेगा। और ये भी है कि हाँ, मतलब अगर आप मान लीजिए ऐसा नहीं हो सकता और आपको जाना ही पड़े, तो फिर आप अवॉइड करें कि आप कोई ऐसे सरफेसेस टच करें ज्यादा। और अगर आप टच भी करें तो उसके बाद फिर आपको तुरंत ही हैंड हाइजीन, मतलब सैनिटाइजर या फिर सोप एंड वाटर से धोना है। और आप कोशिश करें, मास्क पहना भी हुआ है तो फिर उसके बाद में मतलब हाथ आपका आंखों पे नहीं जाना चाहिए और नोज और माउथ कवर होने चाहिए। जब भी आज कॉमनली ये हो जाता है, मास्क अगर पहना हुआ है तो हम उसको मास्क के आउटर सरफेस को भी टच करते हैं, तो वो सब भी नहीं टच करना। ये सब हमें धीरे धीरे अपने कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में लेके आना पड़ेगा कि ये सब नहीं करना है। ठीक है। तो जब कॉन्फ्रेंसेस हों या जब ऑफिस की मीटिंग्स हों, तो वहां भी इस बात का बहुत ख्याल रखा जाए कि भाई मास्क नहीं उतारना है और वहां बैठ के सब चाय ना पीने लग जाए। मीटिंग्स में अक्सर हम देखते हैं कि स्नैक्स होती है, टी या कॉफी व्हाटएवर वो होता है, तो वो अवॉइड करना बहुत जरूरी मीटिंग्स में भी। बिल्कुल बिल्कुल, जितना भी हो सके। देखिए, ये रिलैक्सेशन दिए जा रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम फिर से मीटिंग करने लगे, एक रूम में बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर डिस्कस करने लगे। जितना भी आप कर सके, आप टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए और उसी में आप फिर डिस्कस टेक्नोलॉजी, मतलब हम सबको हमेशा ये जरूरी नहीं है कि आमने सामने ही बैठना हो। आप मीटिंग्स कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या बहुत सारी गूगल मीटिंग्स भी अब हो रही है, उससे कीजिए जितना भी कर सके। और आपको अगर रहना ही है एक ऑफिस में तो डेफिनेटली टी एंड कॉफी या कोई भी खाने, मतलब मास्क नहीं उतारना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा आम लोगों तक पहुंचते हैं, क्योंकि रिलैक्सेशन हो गई है, लोग दफ्तर जाने लग गए हैं, लोग बाहर निकलने लग गए हैं। चर्चा ये भी है कि हो सकता है शॉपिंग मॉल्स खोल दिए जाएं थोड़े दिनों में, हो सकता है सिनेमा हॉल खोल दिए जाएं थोड़े दिनों में। तो इस तरह की चीजें जब खुलेंगी तो क्या वो और ज्यादा परेशानी बढ़ाने वाली नहीं होंगी? देखिए, डेफिनेटली अभी जिस तरह का हमारा ये जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, कॉमन प्लेसेस ये सब खोली जा रही है बिकॉज फॉर इकोनॉमी ये सब जरूरी भी है। लेकिन हमारी अपनी सेहत के लिए आई थिंक हमको ये सब चीजें अभी अवॉइड करनी चाहिए। डेफिनेटली इससे जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनको भी लॉस हो रहा है, बट आई थिंक फ्रॉम द हेल्थ पर्सपेक्टिव इट इज इम्पोर्टेंट टू अवॉइड सच प्लेसेस एटलीस्ट फॉर अ फ्यू मंथ्स। स्कूल्स खोलने की भी बहुत जगह बातें चल रही है, डिस्कशन शुरू हो गए हैं। स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशन के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये सब खोलने की, वो कितना रिस्की हो सकता है, खास तौर से स्कूल खोलना? क्योंकि छोटे बच्चों में हम जानते हैं, या एल्डरली पीपल या बहुत छोटे बच्चे जो है उनके लिए ये ज्यादा रिस्क वाला वायरस है। डेफिनेटली ये रिस्की तो है ही। अभी देखिए आगे किस तरह से अनफोल्ड होता है। लेट्स सी, आई थिंक शुरू में एटलीस्ट जो स्कूल्स हैं वो बड़े बच्चों के लिए खुले, फिर उसके बाद में फिर धीरे धीरे फिर छोटे बच्चों के लिए खुलने का मतलब इट हैज टू बी इन अ स्टेप वाइज मैनर, वैसे ही होना चाहिए। क्योंकि छोटे बच्चों को तो आप बहुत देर तक, कितनी देर तक आप फोर्स करके बोलोगे कि नहीं मास्क लगा के रखो? वो छोटे बच्चे हैं। अगर स्कूल खुलते हैं तो, और इनका इम्यून सिस्टम जानते हैं कि यंग लोगों की तरह नहीं होता है, तो अगर उन्होंने बदमाशी में थोड़ी देर के लिए भी खोला मास्क और एक बच्चा भी इन्फेक्टेड है तो वो बहुत बड़े स्केल पे परेशान कर सकता है। बिल्कुल गौरव, छोटे बच्चे तो मास्क पहन ही नहीं पाते। मेरा बच्चा भी 5 साल का है और मतलब 6 साल का हो जाएगा, बट उसको आप मास्क दो तो वो नहीं पहन सकता है। तो हम ये एक्सपेक्ट करें कि छोटे बच्चे ये सोशल डिस्टेंसिंग या फिर मास्क पहनेंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। डेफिनेटली जो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर वो सब ये फॉलो कर सकते हैं, मे बी 10 ईयर्स या उससे ऊपर के। सो फिर मेरे ये तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, सारी पॉलिसी मेकर्स, बट बड़े बच्चों के लिए हम खोल सकते हैं, जैसे कि किया भी है कि अभी एग्जाम होगा 12th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड का, उसके बाद फिर हम छोटे बच्चों के लिए धीरे धीरे जैसे सिचुएशन हो वैसे फिर हम स्कूल्स ओपन करने का सोच सकते हैं। ठीक है डॉक्टर, यहाँ
एक दिन ऐसी डिबेट में दो डॉक्टर्स, एक यूएस से एक यूके से डॉक्टर्स जुड़े थे और उन्होंने ये कहा कि बहुत तेजी से ये वायरस खत्म हो रहा है। इसका क्या मतलब है? देखिए, खत्म हो रहा है वो तो आई एम नॉट वेरी श्योर एट द मोमेंट, बिकॉज आपको कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ, इंक्रीज ही हो रहा है। दरअसल वैक्सीन को लेकर जो रिसर्च हो रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में वो सवाल था। उन्होंने कहा कि अब बहुत तेजी से हमारे यहाँ कम हो रहा है वायरस, ऐसे में वैक्सीन के लिए यूके के डॉक्टर ने तो इनफैक्ट यहां तक कहा कि वैक्सीन के लिए एक्टिवली इन्फेक्ट किए जा रहा है जो हेल्थी यंगस्टर्स हैं और उन पे टेस्ट करेंगे हम। हाँ, तो ये वैक्सीन जो ट्रायल्स होते हैं वो हमेशा यंग हेल्दी इंडिविजुअल्स में ही होते हैं, देखने के लिए कि वैक्सीन इफेक्टिव होगी कि नहीं होगी। जो भी इनिशियल ट्रायल्स होंगे वो हेल्दी इंडिविजुअल्स में ही होंगे। ठीक है, नहीं वो जैसे कई ऐसे वायरसेस हमारी दुनिया में आए हैं जो अपने आप एक टाइम के बाद खत्म हो गए हैं या किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे वो रह गए हैं, तो क्या उस तरफ भी हम कुछ उस नजर से भी देख सकते हैं, उम्मीद से कि ऐसा हो जाए कोरोना के केस में? बिल्कुल, आई होप ऐसा हो जाए, फिंगर्स क्रॉस। लेकिन मतलब जो जैसा कि आपने बताया, पहले भी कोरोना वायरसेस हमारे लिए पैंडेमिक बन के आए हैं, जैसे कि सार्स हुआ था 2002 में, और धीरे मतलब इट स्प्रेड ओवर 29 कंट्रीज में हुआ था और फिर अपने आप ही ये वायरस खत्म हो गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि वायरस जब एक दूसरे से दूसरे आदमी या व्यक्ति में जाता है तो कई बार उसमें म्यूटेशन भी होता है और फिर वो कभी कभी एक बहुत मतलब माइल्ड वायरस में कन्वर्ट हो सकता है। तो हो सकता है अगर ऐसा हो जाए इवन ये नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 में, तो फिर तो बहुत अच्छी बात होगी। हम लोग बस यही होप कर सकते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, एक बार फिर से आम लोगों के बारे में अगर बात करें तो अब लोग बहुत ज्यादा बाहर निकलने लग गए हैं, अब सामान लेने भी जाते हैं और मैं ज्यादातर जगहों पर देखता हूं कि लोग लापरवाही कर रहे हैं। अगर घर से निकल जाए, पड़ोस की दुकान से तो दूध लेने जाना है, मास्क चलो छूट गया कोई बात नहीं, पड़ोस की दुकान से ही तो साबुन लेने जा रहे हैं, तो वो कुछ देर की लापरवाही क्या उतनी ही खतरनाक है? बिल्कुल गौरव, आई थिंक जो आप ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया कि आप पड़ोस की दुकान में भी बहुत सारे लोग आएंगे और वो एक माध्यम बन सकता है स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन के लिए। तो हमें बहुत ज्यादा जरूरी कि हम जब भी अपनी घर की दहलीज से बाहर निकलें तो हम एटलीस्ट मास्क पहन के निकलें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद में भी आपको हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग तो फॉलो करनी ही करनी है। और उसके बाद जब आप वापस घर पे आए तो प्लीज आप हाथ फिर से बहुत अच्छी तरह से धोएं। और मान लीजिए ऐसा होता भी है कि आपका जो आप सामान लेके आ रहे हैं वो आपके कपड़े में या ऐसे टच हो गया है तो डेफिनेटली कपड़े चेंज करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, जब से कोरोना आया है और जब से डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया है कि जो भी बाहर से चीजें लेके आए उनको धो के खाएं, तो ज्यादातर लोग जो पैकेट्स में भी चीजें लेके आते हैं उनको धोते हैं अच्छे से। तो क्या वो नॉर्मल पानी से धोएं या गर्म पानी से धोना जरूरी है? देखिए, जो अगर प्लास्टिक की चीजें हैं तो उसको आप जो आपका डिसइंफेक्शन जिससे आप धो दे, सोप एंड वाटर से भी आप आउटर सरफेस धो सकते हैं, वो काफी है। जो हमारे हाथ के लिए हम यूज करते हैं वो हम उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। और सब्जी वगैरह जो है वो आप नॉर्मली जो मतलब उसको पानी या गर्म पानी से धो के और फिर उसके बाद फिर हम उसको पकाते तो है ही है। ठीक है, एक आखिरी सवाल, क्योंकि ये सवाल हम लोग कई बार कर चुके हैं लेकिन फिर भी हर रोज ये मैं जानबूझकर पूछता हूं ताकि लोगों को रिमाइंड होता रहे। दफ्तर से या बाहर से कोई व्यक्ति घर आ रहा है, उसको क्या करना है घर आते ही? देखिए, दफ्तर से या बाहर से अगर कोई भी घर आ रहा है तो जो मैं करती हूँ, मतलब आप अपने शूज पहले तो सबसे बाहर उतारिए।
कम से कम सामान आप कोशिश करिए कि आप बाहर का सामान घर पे लेके आए। आप अपनी चाबी या जो भी इम्पोर्टेंट चीज है उसको एक अलग जगह पे रखें। सबसे पहले उसको सैनिटाइज करके रखें। उसके बाद आप तुरंत आप वॉशरूम में जाएं, कोई भी चीज घर की ना छुएं और पूरा आप हेड बाथ लीजिए, है ना। और उसके बाद ही फिर आप अपने घर पे नॉर्मली आप अपने परिवारजनों से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपना काम करिए फिर। डॉक्टर नेहा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की हमारे दर्शकों के साथ। तो कोरोना अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।